श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। महर्षि में ही आश्रम में स्थिरता से वास और विशेष लीला। संत सद्गुरु प्रकृति पर विजय प्राप्त करते हुए तथा सर्वशक्तिमान होते हुए भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन हाँ, कभी कभी अपनी विशेष मौज में आकर प्रकृति को स्ववश में रखते हुए अपने पंचभौतिक शरीर को जस का तस बनाए रखकर लोकोपकार में लगे रहते थे। शारीरिक जीर्णता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण आप अपनी मौज में आकर पूर्णिया जिलांतर्गत ग्राम कनखुदिया में दिनांक 3, 4 एवं 5 मार्च 1983 ईस्वी में किए गए अखिल भारतीय संतमत सत्संग महाधिवेशन के बाद सभी आवश्यक अनुकूलता एवं सुविधाओं को विचार में रखते हुए भागलपुर के मायागंज मोहल्ले में स्थित पवित्र सलीला गंगा के तट पर स्थित विशुद्ध और मानव कल्याण भाव से अनुप्राणित महर्षि में ही आश्रम में स्थिरतापूर्वक ध्यान सत्संग करते हुए लोकोपकार में लगे रहते थे। कहा जाता है, जहाँ मीठा रहता है वहाँ स्वभावतः चींटी आने लगती है, जहाँ कमल की सुगंध रहती है वहाँ भौरा पहुँच ही जाता है। जब आप इस आश्रम में स्थायी रूप से स्थित हो गए तो क्या दीक्षित, क्या अदीक्षित, क्या शिक्षित, क्या अशिक्षित, क्या देशी, क्या विदेशी, सभी तरह के लोग आपके दर्शनार्थ आने लगे। प्रातः 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त से रात्रि 10-11 बजे तक दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता था। आप अपनी मौज में आकर शयन कक्ष के आसन पर 8-10 घंटे, कभी कभी 12-13 घंटे भी लगातार सब आसन से अंतर्मुख रहने लगे। दर्शनार्थी आपके कमरे की खिड़की से अथवा दरवाज़ा खुला रहने पर दरवाजे के चौखट पर से अथवा कोई कमरे के भीतर भी आकर शांत भाव से आपके दर्शन एवं प्रणाम कर अपने को कृतार्थ एवं धन्य मानकर अपने अपने निवास स्थान चले जाते थे। लेकिन हम सेवक शिष्य आपकी अंतर्मुखता से बहिर्मुखता में आने की प्रतीक्षा में आपके समीप बैठे या खड़े रहते थे। कभी आप अंतर्मुख से बहिर्मुख होकर किसी विशेष कार्यवश हम समीपस्थ शिष्य का नाम लेकर आदेश दे देते, फिर तुरंत आप अंतर्मुख हो जाया करते थे। वह स्थिति करीब करीब 1 महीने तक रही। जब आपकी ऐसी स्थिति हो गई तब प्रायः मायाबद्ध सांसारिक लोगों की बुद्धि भ्रमित सी हो जाया करती थी कि ये ऊंचे दर्जे के संत हैं अथवा नहीं, क्योंकि आपका जो दैनिक कार्य समयानुसार ठीक समय पर सुसंपन्न होता था, अब उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया। यहाँ तक कि आप दिन को रात और रात को दिन बताने लगे तथा तदनुसार उसी प्रकार दैनिक कार्य भी सुसंपन्न होने लगा था। जैसे बबुल के दतुवन और गंगा की मिट्टी से मुँह धोने का कार्य 3-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में होता था, सो अब वही कार्य किसी भी समय में करने लगे।
यहाँ तक कि संध्या 6 बजे, 7 बजे और रात्रि 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे भी दतवन और मिट्टी से मुंह धोने लगे और उसी समय नित प्रति थोड़ा सा खीरा खाने लगे, जिसको मैं चाकू से काटकर भीतर वाला मुलायम भाग आपके मुंह में दे दिया करता था और आप धीरे धीरे चबाकर खा लिया करते थे। यद्यपि आपने बहुत पहले कहा था, प्रातःकाल का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा और शाम का खीरा पीड़ा। यह खीरा आप दतुवन करने के उपरांत नित प्रति नियमित रूप से खाने लगे। स्नान का भी कोई समय निश्चित नहीं रह गया था। रात के 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे भी स्नान करने लगे, चाहे भीषण ठंड ही क्यों न पड़ती हो। स्नान के बाद व्हील चेयर में बैठकर थोड़ा सा ध्यानाभ्यास कर लेते थे। यद्यपि आपके लिए अंतर साधना करने में कुछ भी शेष नहीं रह गया था, तथापि हम सांसारिक प्राणी को यह थोड़ा सा ध्यानाभ्यास करके यह दिखा रहे थे कि हम भी स्नान करने के पश्चात ध्यानाभ्यास करते हैं, इसलिए कि बड़े लोग जैसा करते हैं उसे निम्न तबके के लोग भी करने लगते हैं। लगता है इसी बात को स्मरण कर आप स्नान के पश्चात आंखें बंद कर ध्यानाभ्यास करते थे। ध्यानाभ्यास के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर तथा सिर को कुछ झुकाकर प्रणाम भी करते थे। इसके बाद आंखें बंद किए ही थोड़ी देर बैठे रहते थे। ना जाने उस समय आप क्या करते थे। इधर मैं एक छोटी कटोरी में चना और जौ का सत्तू कड़े रूप में मिलाकर तैयार कर लेता था। जलपान कराने का आदेश मिलने पर मैं चम्मच के द्वारा थोड़ा सा मटर के 2 दाने के बराबर सत्तू आपके मुंह में देता था। उसे धीरे धीरे चबाकर खा लेते थे। पानी पिलाने का आदेश मिलने पर मैं पानी पिला दिया करता था तथा उसी मात्रा में आप पक्का केला भी खाते थे, चाहे रात के 12-1 ही क्यों ना बजते हों। कभी मकई का बाली भुट्टा मंगवाकर इसी समय बहुत प्रेम से चबा चबा कर खाते थे। भुट्टा खाने के बाद पानी नहीं पीते थे, केवल कुल्ला कर लेते थे। जलपान के बाद व्हील चेयर में बैठकर टहलते थे, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो। टहलने में भी कभी 5-7 मिनट के बाद ही कमरे में ले चलने का आदेश दे देते थे, तो कभी 2-3 घंटे तक टहलते ही रहते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।